से हो, गुजरे हैं एक दौर सितम से, पीछे छोड़ उदासी है, खुली हवा में सांस ले रहे हम सब भारतवासी हैं। खुली हवा में सांस ले रहे हम सब भारतवासी हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हम सब भारतवासी हैं। जकड़े जंजीरों में अपने देश को मुक्त कराना है, जकड़े जंजीरों में अपने देश को मुक्त कराना है। भारत के बेटों ने जब इस बात को जिद में ठाना है, भारत के बेटों ने जब इस बात को जिद में ठाना है। उन सब में ये एक जवाहर हो, उन सब में है एक जवाहर भी इसका अभिलाषी है। खुली हवा में सांस ले रहे हम सब भारतवासी हैं। आज पूरे देश में आंदोलनों की लहर फैल गई है, चाहे वो गांवों में किसानों का आंदोलन हो या शहरों में मजदूरों का। हमारे संघर्ष की दिशा में ही आगे बढ़ रहा है। गांधी जी के जादुई नेतृत्व ने सभी आंदोलनों को राष्ट्रीयता से जोड़ दिया है और इससे सरकार घबरा रही है। असलियत तो ये है कि प्रिंस ऑफ वेल्स हिंदुस्तान आ रहा है। सरकार उसके सामने ये दिखाना चाहती है कि सब ठीक है, और इसीलिए कांग्रेस ने प्रिंस के सारे कार्यक्रमों के बहिष्कार का निर्णय लिया है। हकीकत को झूठ के लिहाज से ढकने नहीं दिया जाएगा। बंगाल में तो कांग्रेसी स्वयंसेवकों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। हर स्टेट में यही कहानी दोहराई जाएगी। मुझे भी 2-3 बार चेतावनी मिल चुकी है। कितनों को गिरफ्तार करेंगे और इससे क्या सब शांत हो जाएगा? सरकार इस समय ऐसी स्थिति में है कि उसके एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। गिरफ्तारी नहीं होगी तो प्रिंस के सामने उसकी किरकिरी होगी, क्योंकि हर तरफ आंदोलनकारी ही दिखाई देंगे प्रिंस ऑफ वेल्स को। और गिरफ्तारी होगी तो कांग्रेस और सरकार के बीच का संघर्ष पूरे उफान पे आ जाएगा। मतलब समय आ रहा है। आ रहा है नहीं, आ गया है। Mr. Motilal and Mr. Jawahar, you are under arrest. May I know why? It's an order. Under Section 17(1) case is filed. आपको हमारे साथ चलना होगा। चलिए, हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। एक बार जो जेल गया तो आना जाना लगा रहा, एक बार जो जेल गया तो आना जाना लगा रहा। बहुमुख प्रतिभा में लेखन की आभा उसको जगा रहा, बहुमुख प्रतिभा में लेखन की आभा उसको जगा रहा। अपनी संस्कृति की गाथाएं हो, अपनी संस्कृति की गाथाएं प्रेरक है, परिभाषी है। खुली हवा में सांस ले रहे हम सब भारतवासी। कौन सोच सकता था कि राजसी सुविधा वाले परिवार से निकलकर जवाहर जैसा नेता हमें मिलेगा। सही कह रहे हो, ये 5वीं जेल यात्रा है इनकी। तुम तो सब हिसाब लगा के बैठे हो। हिसाब क्या लगाना, 4 बार तो मैं भी आ चुका हूँ। अरे हमारे लिए तो बाहर से बढ़िया अंदर ही है। खाने पहनने की चिंता खत्म, लेकिन उनकी सोचो। ये हमारा सौभाग्य है कि हम जवाहर के साथ एक ही जेल में हैं और आज़ादी की लड़ाई में गांधी और जवाहर का नेतृत्व हमें मिल रहा है। प्रिय इंदु, मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। यह तो तुम जानती हो कि रामायण में राम और सीता की कथा और लंका के राजा रावण के साथ लड़ाई का हाल बयान किया गया है। पहले इस कथा को वाल्मीकि ने संस्कृत में लिखा था, बाद में वही कथा दूसरी बहुत सी भाषाओं में लिखी गई। इनमें तुलसीदास का हिंदी में लिखा हुआ रामचरितमानस
सबसे मशहूर है। महाभारत इसके बहुत दिनों बाद लिखा गया। ये किताबें कई हजार बरस पहले लिखी गई थी। इतने दिन गुजर जाने पर भी ये पुस्तकें अब तक जिंदा हैं। लड़के उन्हें पढ़ते हैं और सयाने उनसे उपदेश लेते हैं। ओ माय गॉड, आई एम वेरी पजल्ड। अगेन ऑर्डर आया है कि मिस्टर जवाहर को कैप्चर करो। दीज पीपल डोंट अंडरस्टैंड। ये जवाहर को जेल में डालने से वो नहीं रुकेगा। 6 टाइम उसे जेल हुआ अभी तक, और वो और पॉपुलर हो रहा है। ओह, अभी चार्ज क्या है उस पर? जस्ट ट्रीजन, व्हाट पीपल से हियर। यस, राजद्रोह। ऑन विच बेसिस? अभी कलकत्ता में उसने मीटिंग की और उसमें गवर्नमेंट के खिलाफ बात किया। ओके। अभी वो इलाहाबाद में है। यू हैव टू गो विथ फोर्स एंड कैप्चर हिम। एज योर ऑर्डर जनरल। अगर राजद्रोह का मतलब है भारत की आज़ादी और विदेशी गुलामी के सारे निशानों को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना, तो बेशक मैंने राजद्रोह किया है। मेरी कहानी नामक आत्मकथा लिखने का खास मकसद यही है कि मैं किसी निश्चित काम में लग जाऊं। साथ ही मैं पिछले दिनों की हिंदुस्तान की उन घटनाओं पर सोच विचार भी कर लेना चाहता था जिनसे मेरा ताल्लुक रहा है। आत्म जिज्ञासा के भाव से मैंने इसे शुरू किया और बहुत हद तक यही क्रम बराबर जारी रखा है। ऐसी बात नहीं है कि पढ़ने वालों का ख्याल रखकर ही मैंने सब कुछ लिखा हो, और अगर पढ़ने वालों का ख्याल आया भी तो अपने ही देश वालों का। पाठक इसे पढ़ते हुए इस बात का ध्यान रखेंगे कि यह किताब ऐसे समय लिखी गई है जो मेरी ज़िंदगी का खास तौर पर कष्टपूर्ण समय था। इसमें जहाँ तक मुमकिन हो सकता है मैंने अपना मानसिक विकास अंकित करने का प्रयत्न किया है, हिंदुस्तान के आधुनिक इतिहास का विवेचना नहीं। बहुत रोचक और सरस शैली है भाई। अपना जवाहर तो महान लेखक है, कितने गुण छिपे हैं और जवाहरलाल में। I don't understand how it can't be managed by you people. सब हाथ से बाहर निकल रहा है, हर तरफ आग लगी हुई है। सर, इनको लगता है कि वर्ल्ड वॉर की वजह से ब्रिटेन उधर उलझा रहेगा, इसलिए इधर ये लोग उपद्रव कर रहे हैं। उधर सुभाष चंद्र ने भी दिल्ली चलो का नारा दे दिया है। और आज बंबई अधिवेशन में गांधी जी ने नारा दिया है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। कल 9 अगस्त है, काकोरी डे। 17 साल बाद आज 1942 में भी ये दिन हमारे पीछे पड़ा है। कल से पूरे देश में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये हाल है, कल से तो और बुरा हाल हो जाएगा। It means we have to go. First arrest this गांधी। सुभाष जब आएगा तो उसे भी देख लेंगे। सिर्फ गांधी को ही नहीं, कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को अरेस्ट होना चाहिए, खास तौर पर जवाहरलाल को। He is very talented, as well as should also। गांधी की बात सब इसकी सुनते हैं। Arrest everyone as per necessity। ये रेवोल्यूशन सप्रेस करने के लिए पूरी कंट्री को प्रिजन बनना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। Sir, what about League? Sometime they also support Congress. We have to be liberate about League। वे हमारे बहुत काम आएंगे। You people go behind Congress, especially this Gandhi and Jawahar। They should be behind bar at once। अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अहमदनगर का किला मेरी 9वीं जेल यात्रा है। यहाँ मैं 20 माह से अधिक समय से हूँ। दूसरी जेलों की तरह इस जेल में भी मैं बागवानी करके समय व्यतीत करता था। फिर मैंने कुदाल छोड़कर अपने हाथ में कलम उठा ली। गेटे ने ठीक ही कहा था कि
इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से राहत दिलाता है। मैं जब भी सभाओं में भाषण करने जाता तो देश की चर्चा हिंदुस्तान और भारत के नाम से करता था, जो इसका प्राचीन संस्कृत नाम है। इससे ग्रामीण जनता का विश्वास भारत के प्रति जागृत हुआ। मैंने यह भी प्रयास किया कि सभी देशवासी भारत के किसी भी एक विशेष भाग की चिंता न करके अखंड भारत के विषय में सोचे। यह काम इतना आसान नहीं था, किंतु मुश्किल भी नहीं था। प्राचीन महान ग्रंथों से मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई। जेल की तकलीफों ने उसको और भी ज्यादा प्रखर किया। जेल की तकलीफों ने उसको और भी ज्यादा प्रखर किया। अंदर का लेखक उठ बैठा, वक्तव्यों को मुखर किया। अंदर का लेखक उठ बैठा, वक्तव्यों को मुखर किया। पिता के पत्र स्वकथा खोज की हो, पिता के पत्र स्वकथा खोज की, भारत की इतिहासी है। खुली हवा में सांस ले रहे हम सब भारतवासी हैं। खुली हवा में सांस ले रहे हम सब भारतवासी हैं। खुली हवा में सांस ले रहे हम सब भारतवासी हैं। खुली हवा में सांस ले रहे हम सब भारतवासी हैं।